दोस्तों नमस्कार। आज मैं विचार शक्ति के बारे में बात करूंगी। तो आप अपनी स्वाभाविक विचारधारा के अनुसार सफलता या असफलता को प्रदर्शित करते हैं। आपके भीतर कौन सी विचारधारा अधिक शक्तिशाली है, सफलता की विचारधारा या असफलता की विचारधारा। तो अगर आपकी मानसिक दशा नकारात्मक है तो आपके अंदर सफलता के विचार यानी सकारात्मक विचार सफलता की ओर आकर्षित करने के लिए सही नहीं है। परंतु यदि आपकी विचार प्रणाली ठीक है तो भले कितनी भी समस्याएं आ जाएं, कितनी भी दिक्कतें आएं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। अंतिम निर्णय लेने के लिए कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि आप स्वयं उत्तरदायी हैं। जैसे कि किसी कार्य को सफलता देने के लिए आप प्रयास करेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे तो आप सफल जरूर होंगे। लेकिन अगर आपके अंदर नकारात्मक विचार है, नकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति हैं कि मेरा ये काम नहीं होगा, मैं कर नहीं सकता हूँ, या मैं बीमार हूँ, मेरा बच्चा बीमार, फलाने बीमार है, ढिकान, मतलब इस तरह के विचार अगर हमेशा नकारात्मक बातें आएंगी तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। जैसे कहा गया है, किसी कवि ने कहा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपका मन ही हार जाएगा, आपके निगेटिव विचारधारा की वजह से आपका मन हार गया तो आप जीत कैसे सकते हैं। लेकिन अगर सकारात्मक विचारधारा है आपके मन में, सकारात्मक वाले व्यक्ति हैं, तो आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। आप उसमें सफल ज़रूर होंगे, चाहे वह बीमारी हो, चाहे कोई काम हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई व्यापार हो, आप सफल अवश्य होंगे। लेकिन नकारात्मक अगर मन में है तो आप जीत से पहले ही हार जाएंगे, तो सफल कैसे होंगे। तो आप दोस्तों, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आपको क्या चुनना है, सकारात्मक या नकारात्मक। तो आप नकारात्मक विचार को हटाने के लिए आप क्या करिए, किसी भी समस्या का मानसिक पुनरावलोकन बार बार मत करिए, बीच बीच में उसको विश्राम दें और वह स्वयं हल होकर के उभरेगा। और विश्राम इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि आपका विवेक खो जाए, बल्कि इन विश्राम के क्षणों का प्रयोग अपनी अंतरात्मा के शांत क्षेत्रों की गहराइयों में उतरने के लिए करें, जिससे आप आगे को और सोच सकें। जैसे आप विश्राम देंगे, कोई बीमार है ये ऐसे मत कहिए, अब हाँ बीमार है तो दवा खा रहा है, दवा चल रहा, ठीक होगा। आप जो सकारात्मक सोच रखिए, या मेरा एग्ज़ाम है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पास होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, मुझे सर्विस मिलेगी। आप या मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे ये काम करना है, मैं कर रहा हूँ, तो आपका एक दिन काम पूरा होगा, सफल रहेंगे। तो आप जो है इसके लिए आप विश्राम दें। जब आप विश्राम देंगे तो आप और आगे क्या सोचना है, किस तरह कदम उठाने हैं, आप सोच सकते हैं। आपके जो है विचारधारा जो है मजबूत, सकारात्मक विचार उभर करके सामने आएगा और आप आपका क्या कदम क्या उठाना उसके बारे में आप सोच सकते हैं। इसके लिए आप अपनी आत्मा से एक रूप होकर अपने आप कार्य के संबंध में सही चिंतन करने योग्य बन जाएंगे। और हाँ, यदि आप अपने विचारों अथवा कार्यों से भटक गए हैं तो उन्हें पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। अगर आपके सकारात्मक सोच है, सकारात्मक विचार हैं, अगर किसी काम के लिए आप भटक गए हैं विचार से या कार्यों में भटक गए हैं, तो आप फिर से उसको व्यवस्थित कर सकते हैं। आत्मा से एक रूपता की यह दैवी शक्ति अभ्यास और प्रयास से उपलब्ध की जा सकती है। आप अगर उसका अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे कुछ पाने के लिए, तो आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। तो दोस्तों, मैं अब इच्छा शक्ति के बारे में अगले पार्ट में चर्चा करूँगी। थैंक यू। अगर ये आपको बातें अच्छी लगी हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।